हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितने भी तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ते। हम हर रोज़ नए लोगों से मिलते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। ये बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारा इन सब का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी घुलना मिलना और रिश्ते बनाना कभी नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को ये बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है? तो फिर हम अकेले रहना कैसे सीखें? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वो सारे सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान के मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों तरीके हैं, जिसके कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो दोस्तों से बातें करने लगते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, जिससे हमारा समय नष्ट हो जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भी आभास नहीं है और समय बीतते बीतते हमें ये तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपनों के साथ समय बिताना किससे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कहानी से मिल जाएगा। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें, तभी आप ये समझ पाएंगे अकेले रहना क्या होता है, इससे हमें क्या लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत ही धनवान था और बड़ा ही संवेदनशील था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकते थे, तब भी वह धन समाप्त नहीं होगा। उस व्यक्ति के पास वो सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान था, दयावान था। वो कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, ना ही वो कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास मदद मांगता तो उसे कभी भी ना नहीं कहता। सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब उस सेठ का फ़ायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का नाटक करते थे ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दें। और वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावान था कि वो लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता था और उनकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य किया करता। और उस सेठ को हमेशा यही लगता था कि वह उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता था और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात का पता चला कि लोग उसके मित्र का फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उनसे उस धनी सेठ को सारी बातें, वो सारी असलियत बता दी कि कैसे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से ये सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसका जांच पड़ताल करूं, और उनसे जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि
लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे। लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन से गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा हुआ रहता था। चारों तरफ उसके मित्र और सच्चे मित्र और झूठे मित्र, लेकिन उनमें से कौन अच्छे हैं कौन गलत, यह जान पाना धनी सेठ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि भीड़ भाड़ में खिला रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उससे घिरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह निर्णय किया कि वह अब अकेला रहेगा, शांत रहेगा। ना ही वह किसी से ज़्यादा मित्रता रखेगा और ना ही किसी को अपना ज़्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास मदद मांगने आया करते थे, उन्हें दरवाजे से बाहर लौटा दिया जाता था, ये कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता, उससे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। समय बीतने के साथ ही अब उस धनी सेठ को ही अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिसके साथ वो बैठकर मौज मस्ती किया करते थे, गप्पे मारा करते थे। अब उसे वह मित्र याद आने लगे थे, उनकी यादें उसे सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फ़ायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे ऐंठा गया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, ना ही किसी की संगत में फंसना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। सत्संग में उसे कई सारी ज्ञान वाली बातें सुनने को मिलती थी। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा मन छीन गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका मोबाइल फ़ोन। आपने देखा होगा, यदि आप कहीं जा रहे हो तो और आपका फ़ोन यदि घर में छूट गया हो तो आप तुरंत दौड़े दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौट आते हैं, क्योंकि आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताती हूँ। एक दिन के लिए आप अपना फ़ोन बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहाँ पर आप इसे चाह कर भी ना छू पाए। इसी तरह आपको अपना पूरा एक दिन बिताना, यकीन मानो कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के ज़रिए आप अपना पूरा समय तथा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वास्तविकता यही है, हमने अपना एकांत ही मोबाइल को दे दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।